हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले भी टेरिडोफाइट शब्द सुन रखा होगा और इसके कुछ मेंबर्स के नाम आपको पता भी होंगे, जैसे लाइकोपोडियम, फर्न। नॉर्मली जो फर्न्स हमारे आसपास लगे हुए होते हैं वो सभी टेरिडोफाइट के मेंबर होते हैं। टेरिडोफाइट शब्द का अर्थ है टिरॉन मतलब फैदर, पंख, और फाइटॉन मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां फैदर के समान दिखाई देती हैं, हम उन्हें टेरिडोफाइट्स कहते हैं। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स मतलब इनमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। टेरिडोफाइट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। प्लांट किंगडम को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेंड्रोगैम्स मतलब जिनमें कि फ्लावर लगते हैं, जिनमें पुष्प होते हैं, उनको हम कहते हैं फेंड्रोगैम्स। तो फेंड्रोगैम्स में आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, हमको आज इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। तो टेरिडोफाइट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है तो क्रिप्टोगैम्स, लेकिन इसमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम विकसित होते हैं। और टेरिडोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। या हम ये बात भी कर सकते हैं कि टेरिडोफाइट को जो है पानी की लाइफ साइकिल में पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स मुख्यतः जड़, तना, पत्ती में विभेदित होते हैं। अर्थात इनमें जड़, तना और पत्ती आराम से हम पहचान सकते हैं। ये जो प्लांट हैं ये बहुत पुराने भी हैं। पेलियोजोइक इरा में भी, मतलब आज से 400 मिलियन ईयर्स पहले भी टेरिडोफाइट्स के प्लांट पाए जाते थे। और अब उनके कुछ फॉसिल प्लांट्स भी हमको टेरिडोफाइट में कुछ फॉसिल प्लांट्स भी मिलते हैं। अब कुछ बॉटनिस्ट जो हैं वो कहते हैं, जैसे फ्रिश, ईम्स, इनका ये मत है कि टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से हुआ है। लेकिन कुछ बॉटनिस्ट जैसे जिमरमैन और बावर कहते हैं कि टेरिडोफाइट के एंसेस्टर्स जो हैं वो ब्रायोफाइट हैं। तो यदि हम इनके ओरिजिन पर जाएं तो एक मत के हिसाब से इनका ओरिजिन या इनका इवोल्यूशन एल्गी से हुआ है, और एक मत के अनुसार ब्रायोफाइट्स में डेवलपमेंट होकर भी ये डेवलप हो सकते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये एक प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट हम इन्हें कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और टेरिडोफाइट्स में मोस्टली फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, अर्थात डिप्लॉइड होती है, और पूरी प्लांट बॉडी जड़, तना, पत्ती में विभेदित होती है। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड 12,000 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं टेरिडोफाइट की रिपोर्टेड हैं। टेरिडोफाइट में बहुत सा वेरिएशन भी शो होता है इसके साइज़ में और शेप में। कुछ टेरिडोफाइट्स एनुअल होते हैं, मतलब एक वर्षीय होते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया
और कुछ जो हैं वो होते हैं पेरिनियल्स, मतलब बहुवर्षीय। तो जो बहुवर्षीय टेरिडोफाइट्स हैं वो हैं एंजियोप्टेरिस और ऑस्मुंडा। मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल। अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल, मतलब स्थलीय पादप होते हैं, ये स्थल में लगते हैं, लेकिन इनको लाइफ साइकिल में जल की आवश्यकता होती है। और इसके सब मेंबर्स जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं। तो जो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं वो हैं मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया और आइसोइड्स। तो हम इनको एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स को याद रखने के लिए एक शब्द याद रख सकते हैं, मासी, MASI, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया और आइसोइड्स। दीज आर एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स। और कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिलेजिनिला। जैसे जो सिलेजिनिला होता है, ये प्लांट को हम कह सकते हैं कि ये रिकन्स्ट्रक्ट भी होता है। मतलब कैसे? यदि इसको इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं मिलेगी तो ये थोड़ा सा मुरझा सा जाएगा और उसी स्थिति में ये पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसको इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल मिल जाती है तो ये डेवलप हो जाता है। और तो ये एक तरह से जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है। एक इसमें इक्विसिटम भी होता है। तो इक्विसिटम का जो प्लांट है और सिलेजिनिला, ये थोड़े जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब इसमें जो है अधिकतर हर्बेशियस प्लांट हैं। टेरिडोफाइट में अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो कैसे? हर्बेशियस, मतलब हर्ब्स हैं। लेकिन कुछ इसमें वुडी टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, जैसे एंजियोप्टेरिस। एंजियोप्टेरिस जो है ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और वुडी टेरिडोफाइट है। अब हम यदि टेरिडोफाइटा की लीव्स की बात करें तो टेरिडोफाइटा में दो तरह की लीफ होती हैं। एक होती है माइक्रोफिलस, मतलब छोटी पत्ती, और मेगाफिलस, बड़ी पत्ती। वैसे तो टेरिडोफाइट का मतलब ही है जिनकी पत्ती फैदर के समान हो, मतलब बड़ी हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनमें कि माइक्रोफिलस लीफ होती है, छोटी पत्तियाँ होती हैं। और छोटी पत्ती की जो लीफ, छोटी पत्ती वाले टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला। और मेगाफिलस जो लीव्स होती हैं वो हैं टेरिस, ड्राइप्टेरिस। तो जो हमारे आसपास फर्न लगा हुआ रहता है, टेरिस या ड्राइप्टेरिस, ये मेगाफिलस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। और ये जो मेगाफिलस लीफ होती हैं ये कंपाउंड लीफ होती हैं, पिन्नेटली लीव्स होती हैं, और इन लीव्स पर ही इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट या इसका जो स्पोरेंजियम है वो इस लीव पर ही विकसित हो जाता है। अब जैसे आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब वैस्कुलर सिस्टम है, इसका मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम है। लेकिन अधिकतर टेरिडोफाइट में कैम्बियम नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी अपवाद हैं कि बॉट्राइकम और आइसोएट्स, नाम पर ध्यान दें, बॉट्राइकम और आइसोएट्स, ये दो मेंबर ऐसे हैं जिनमें कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये देखिए इस वाली स्लाइड में आप चित्र देख सकते हैं। इसमें जो लीव्स हैं ये माइक्रोफिलस लीव्स हैं। देखिए जैसे इक्विसिटम में जो लीफ है वो स्केली लीव्स है और थोड़े समय बाद लीफ झड़ जाती है। बाकी लाइकोपोडियम में छोटी लीफ है, माइक्रोफिलस लीफ है। अब जो स्मॉल लीव्स होती हैं वो होती है लाइकोपोडियम में, और स्केली लीव्स है इक्विसिटम में। ये और भी टेरिडोफाइट्स के चित्र हैं या ये प्लांट्स हैं जिनसे आप टेरिडोफाइट की संरचना के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये है आपका सिलेजिनिला। अभी अपन बात कर रहे थे कि सिलेजिनिला में लीफ कैसी होती है? छोटी। इक्विसिटम में लीव्स स्केली होती हैं। फिर ये टेरिस और ड्राइप्टेरिस।
टेरिस और ड्राइप्टेरिस में जो लीव्स होती हैं ये मेगाफिलस लीव्स होती हैं। देखो आपको बहुत क्लियर दिख रही है ना, मेगाफिलस लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, और इन बड़ी बड़ी पत्तियों के ऊपर ये यहाँ पर ड्राइप्टेरिस के चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें ब्राउन कलर के स्पॉट दिख रहे हैं। तो जो ब्राउन कलर की संरचना है इसमें राउंड राउंड ये इसके स्पोरेंजियम है, अर्थात इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और ये इक्विसिटम जो है, इक्विसिटम के ऊपर भी कोन दिखाई दे रहा है, इक्विसिटम के टिप पर कोन दिखाई दे रहा है, तो ये इक्विसिटम का कोन है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी तरह स्लेजिनिला के टिप पर आप देखिए आपको छोटा सा कम विकसित कोन दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं स्ट्रोबाइलस। क्या कह सकते हैं? स्ट्रोबाइलस। और इसके पहले मैंने बताया था कि कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक, मतलब जलीय टेरिडोफाइट्स। अब जो जलीय टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हैं आपके मार्सिलिया, आइसोएड्स। तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्पोरोकार्प। इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या जो जनन अंग होता है वो होता है स्पोरोकार्प, और स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं। और अधिकतर जो जो स्पोरोकार्प है वो विषम बीजाणुता को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें एक ही स्पोरोकार्प में दो तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। अब जैसे कि ये आप ड्राइप्टेरिस देख रहे हैं, तो ड्राइप्टेरिस में बीच में एक्सिस है और बड़ी बड़ी पत्तियां भी हैं। तो चूंकि बड़ी ऊपर तक जो पत्ती है वहाँ तक भोजन को जाने के लिए, जल को जाने के लिए जाइलम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए टेरिडोफाइट में अब जितने भी क्रिप्टोगैम्स हैं, जैसे आपका थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, लेकिन टेरिडोफाइटा में जाइलम पाया जाता है। और जो जाइलम है, जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स। किसका बना होता है? ट्रैकेट्स का। और जो इसकी फ्लोएम है वो साइड प्लेट्स के बने होते हैं। अर्थात जाइलम और फ्लोएम है तो सही, लेकिन कम विकसित है। और इनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, मेगाफिलस लीव्स हैं, इसमें इसके यदि हम एनाटॉमी देखें तो इसकी जो आंतरिक संरचना देखें तो आंतरिक संरचना में लीफ दो प्रकार के टिश्यू में क्लियर डिवाइडेड रहती है, विभाजित रहती है। एक होता है स्पंजी पैरेन्काइमा और दूसरा है पैलिसेड पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। इसमें जो फॉसिल प्लांट है टेरिडोफाइटा में जो फॉसिल प्लांट है वो है राइनिया। और राइनिया सबसे प्रिमिटिव या कम विकसित टेरिडोफाइट है। ये फॉसिल मेंबर है, राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन। इसमें जो स्पोरेंजिया है, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि लीफ पर स्पोरेंजियम लगे रहते हैं, लीफ पर स्पोरेंजियम लगे रहते हैं। अब ये जो आपको चित्र में सब बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि टेरिडोफाइट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या इनके जो जनन अंग हैं वो क्या क्या हैं? स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस किस में पाया जाता है? सिलेजिनिला में। सिलेजिनिला में जो कम विकसित कोन होता है उसको स्ट्रोबाइलस कहते हैं। लाइकोपोडियम और इक्विसिटम में कोन पाए जाते हैं। फिर है ये ड्राइप्टेरिस। ड्राइप्टेरिस में स्पोरेंजियम होगा लीफ के ऊपर। और जितने भी एक्वेटिक जलीय टेरिडोफाइट्स हैं जैसे एजुला, आइसोएड्स, मार्सिलिया, इसमें जो स्पोरेंजिया होते हैं, सभी स्पोरेंजिया एक विशेष प्रकार की संरचना में बंद रहते हैं और उसको हम कहते हैं स्पोरोकार्प। क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प। अब ये जो कुछ टेरिडोफाइट होते हैं होमोस्पोरस, कुछ होते हैं हेट्रोस्पोरस। होमो का मतलब एक समान, होमोस्पोरस को कहते हैं समबीजाणु। तो जैसे आपका है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, ये ड्राइप्टेरिस, टेरिस, ये सब कैसे? होमोस्पोरस। मतलब इनके स्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही प्रकार के स्पोर दिखाई देंगे,
दो प्रकार के नहीं दिखाई देते, मतलब एक ही प्रकार का स्पोर होगा। जबकि जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है विषम बीजाणुता, वहाँ पर एक ही स्ट्रोबाइलस में या एक ही स्पोरोकार्प में हमें दो तरह के स्पोरेंजियम दिखाई देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स से ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो माइक्रोस्पोर बनाएगा और ये बनाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो मेगास्पोरेंजियम है वो बनाएगा मेगास्पोर। मेगास्पोर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टेरिडोफाइट से ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। टेरिडोफाइट में एक और मुख्य संरचना पाई जाती है जिसे हम स्टील कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टील। स्टील क्या होता है? जैसे इसका जो एक्सिस होती है या जो इसका तना होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट, मतलब जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल किस तरह से अरेंज्ड हैं या किस तरह से विन्यासित हैं, ये संरचना कहलाती है स्टील। और टेरिडोफाइटा में स्टील पाई जाती है। तो जो इसकी प्रिमिटिव स्टील है या जो सबसे कम विकसित स्टील है वो प्रोटो स्टील है। और टेरिडोफाइट में स्टील जो है मुख्य लक्षण है और ये एक्सिस में पाई जाती है, मतलब ब्रांच में, टेरिडोफाइट की ब्रांच में जो है लीफ बहुत क्लियर, आपके एक्सिस में जो है स्टील बहुत क्लियर दिखाई देती है। अब यदि हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो इसमें दो शब्द और आते हैं। जैसे एक है साइनेंजिया, एक शब्द है साइनेंजिया। अभी मैंने बताया था कि जो राइनिया होता है, राइनिया कैसा है? सबसे प्रिमिटिव फॉसिल प्लांट है। और जो साइलोटम है, साइलोटम सबसे प्रिमिटिव या सबसे कम विकसित टेरिडोफाइट है। और जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हम उसको कहते हैं साइनेंजियम, हम उसको कहते हैं साइनेंजियम। तो बच्चों, आज हमने टेरिडोफाइट के साधारण कुछ कॉमन स्ट्रक्चर ही पढ़े हैं, लेकिन अभी भी इसके जो है कुछ स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, अभी भी इसके कुछ स्ट्रक्चर जो हमें इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ रह गए हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेरिडोफाइट के कैरेक्टर्स के बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे। एक तो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। तो जब हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट एक बार और डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ हम इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट में पीढ़ी का एकांतरण किस तरह से होता है।